देख रहा। माँ जी ने ये बांध रखा है क्योंकि पेट में दर्द है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 11 बजे से। मैं आ रखी हूँ बंजारा वाला। अभी मैं बुआ से होके आ गई। अब जा रही हूँ मैं अपनी सहेली के पास। मेरी सहेली है इधर, तो आपको दिखाऊंगी मैं अपनी सहेली को भी, क्योंकि मेरी सहेली की तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं यहाँ आई। तो फ्रेंड्स आप बने रहना वीडियो में। फ्रेंड्स धूप इतनी लग गई है, बहुत ज़्यादा धूप है, और मैं जा रही हूँ अभी यहाँ से पैदल। बंजारा वाला तो फ्रेंड्स सब इतना चेंज हो गया। पहले मैं यहाँ रही 2 साल, और यहाँ तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, पता ही नहीं चला किसका घर कहाँ पे है। तो अभी गीता के घर में जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड है गीता। तो फ्रेंड्स से दिखाऊंगी मैं आपको। ये है मैक्स स्कूल, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते थे पहले। तो ये है फ्रेंड्स मेरी फ्रेंड गीता, और ये आ गई मुझे लेने, अपने घर ले जा रही है। ये देखो स्कूटी लेके आ रखी है। तो अब बोली चल हमारे घर। तो मैंने बोले यहाँ पे आ गई, यहीं पे मिल लेंगे। मिल लिया तो यहीं आ गई भाई लोगों के घर। बोलना ही कि हमारे घर चल, तो ये स्कूटी लेके आ गई मुझे, और अब ले जा। और ये पहुंच गए फ्रेंड हम इसके घर। ये क्योंकि वो ज़्यादा बोलती नहीं किसी के सामने, जैसे कैमरा के सामने शर्माती है। इसको ये पता है कि वीडियो बनाए को तो इतना नहीं बोलेगी, ये शर्माती है ना। ये है फ्रेंड इसका घर। तो पहुँचो फ्रेंड्स, ये है मेरी फ्रेंड। जब मैं बंजारा वाले में थी तो इसके और मेरी दोस्ती ऐसी थी कि कोई बता नहीं सकता। कोई बोलेगा अगर ये बोल नहीं सकते मेरे लिए, तो ये सब कुछ बोल सकती है फ्रेंड्स। इसके गुण तो मैं कभी नहीं दे पाऊँगी, और इसकी कहानी तो मैं तभी बताऊँगी। तो ये है मेरे फ्रेंड। इसी ने मेरे को स्कूटी चलाना भी सिखाया। कहीं बाज़ार जाते थे, मार्केट जाते थे कपड़े लेने, तो सब बोलते तो कैसे समझ पाते। लेकिन फ्रेंड्स मेरी तो ये बोलने वालों से भी अच्छी दोस्त है। तो देखिए फ्रेंड, ये है मेरी दोस्त। ये है फ्रेंड गीता का डॉगी। ये देख रहा। ये देखो फ्रेंड्स गीता और गीता के हस्बैंड, ये हैं दोनों जोड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो आ गई फ्रेंड्स मैं गीता के घर से वापस, और अब जा रही हूँ घर। और माँ जी है, ये देखो माँ जी की हालत कैसी है। क्योंकि माँ जी को मैंने पहले बताया था फ्रेंड्स आपको कि मेरी माँ जी को लंग्स प्रॉब्लम है, दवाइयों पे चल रही है। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो फिर अपने शरीर का ध्यान भी नहीं रहता है। तो माँ जी मैक्स ही पहन के रखती है, कभी एक मैक्स कभी दूसरी मैक्स। साड़ी पहन के बोलती कपड़ा इतना भारी लगता है मेरे शरीर पे। तो अब मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स अपनी सहेली गीता के साथ में एक फ़ोटो लेने
ये देखो माँ जी बोली मेरी मत खींचो बोले फ़ोटो, मैं ऐसी हूँ ऐसी बनी हूँ। तो कितना माँ जी कितना बोलते साड़ी नहीं पहन सकती है, बोले हल्की है मैक्सी में, हल्की मैक्सियाँ हैं माँ जी के पास और माँ जी साड़ियाँ नहीं पहनती, बोलते हल्की है। ये भाभी जी रखती हूँ पहन के ताकि ये सुखा भाई। तो ये है फ्रेंड्स, अरे वाह ये से तो फ्रेंड्स मैं पहुँच गई हूँ घर और अब बनाती हूँ खाना। घर में आई फ्रेंड्स तो इतनी धूल धूल हो रखी है। क्यों रखी है धूल? क्योंकि गेहूँ की मशीन लगी होगी तो बाहर पूरा धूल हो रखी गेहूँ की सारा फैल रखी है। रात यार धूप इतनी लगी है बाहर। अब बनाना है खाना और अब धुलाई करूँ। सुबह से मैं बाहर फर्श धुल के गई थी साफ़ सुथरा करके। कब मशीन लगे कब गेहूँ कटे पास में मुझे पता ही नहीं था। मैं खिड़की लगाया, खिड़की अंदर इतनी धूल आपको दिखाऊंगी मैं। तो ये देखो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये सामने आपको ये गेहूं की किसाली दिखाई दे रही होगी जहाँ पे ये वहाँ पे ढेर लगा रखी है। तो ये देखो फ्रेंड्स वहाँ पे लगी है मशीन और ये देख रहे हो इधर तो भिंडी वो रखी है और वहाँ सामने गेहूँ निकाले। तो मैंने तो फ्रेंड्स यहाँ धुलाई की थी पर धूल इतनी हो रखी है, आपको दिखाऊंगी, चेक करा सकती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखो कितनी धूल हो रखी है। ये देखो फ्रेंड्स मौसम के हाल, बादल भी लगे हैं और ये धूल उड़ रही है ना फ्रेंड्स। आजकल निकल रहे हैं गेहूँ और गेहूँ की धूल साथ साथ में हो रही, हल्की हल्की हवा और ये सारे धूल धूल हो रहे हैं आजकल इधर, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत खेती भी है तो धूल भी होगी और गेहूँ भी निकलने हैं। वैसे बारिश भी ना हो कुछ दिन 2-4 दिन तो ठीक ही है, क्योंकि लोगों के गेहूँ निकल रहे हैं ना, तो अच्छा भी नहीं बेचारे किसान। तो चलिए फ्रेंड्स खाना मैंने बना दिया है और बेटा को आने में टाइम है, क्योंकि वहाँ से मैं इतनी जल्दी चली क्योंकि मैंने बनाना था खाना। खुद तो हम खा के आए भाई लोगों के घर से, क्योंकि मैं इसलिए गई कि मेरी फ्रेंड की थी तबीयत ख़राब, जिसको मैं बता रही थी कि गीता है उसका नाम। और जब मैं बंजारा वाला में थी तो वो मेरे साथ थी और वो ऐसी है बोल नहीं पाती है वो, क्योंकि बचपन से ही वो बोल नहीं सकती है। तो हस्बैंड भी उसके ऐसे हैं और वो भी वैसे है, लेकिन मुंह से नहीं बोल सकते, लेकिन दिमाग इतना तेज़ है। क्यों जब मैं बंजारा वाला में थी तो सबसे पहले मेरी मुलाकात उसी से हुई थी, वही मेरी फ्रेंड बनी थी। तो एक दिन क्यों हुई मेरी मुलाकात उससे, जहाँ पे मैं किराए पे रहती थी तो वो मेरे बगल में थी। तो एक दिन वो कहीं गई थी, मार्केट गई थी, तो वो कहीं रास्ते में गिर गई तो उसने उसके बेचारे के घुटने और सलवार पूरी फटी थी। पैंट पहनी थी, जीन्स पैंट फटी थी। तो मैं अपनी बेटी को लेने जा रही थी स्कूल में, तो वो मुझे वहाँ अपने गेट पे मिल गई। तो मैंने पूछ लिया लोगों को, तो खैर कई लोग ऐसे होते चलते रहे, किसी ने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? कि बोले ये गूंगी है, इससे कौन माथा फाड़ी करे। तो मैं ऐसे हूँ, मैं किसी के साथ भी बोल लेती हूँ। तो मैंने उससे बोला कि क्या हुआ करके, क्या हुआ घुटने में? तो उसने बोला ऐसे ऐसा मेरी चोट लगी, मैं ऐसे गिर गई, चौराहे पे गिर गई थी, क्योंकि उस टाइम बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो रही थी। तो मेरा बैलेंस डिसबैलेंस हो गया तो मैं वहाँ पे गिर गई। उसने अपने इशारों में बताया, लेकिन मैंने समझ लिया। तो उसका डॉगी था फ्रेंड, उसका डॉगी था उसके साथ, तो उसका था डॉगी। तो उसने खाना बनाना था डॉगी के लिए, तो मैंने बोला चल ठीक है। मैं उसके पैंट चेंज करने में लगी, मैंने खींची उसकी पैंट, क्योंकि उसको चोट हाथ पे भी थी और पैर में भी थी, तो कैसे निकालती वो बेचारी। हस्बैंड उसके ड्यूटी थे और अच्छी जॉब है, हस्बैंड भी अच्छी जॉब में हर अच्छे घर की है। और क्या करे भगवान, पसंद नहीं किस जन्मों का होगा, लेकिन दिमाग इतनी तेज़ थी, पढ़ी लिखी थी। और मैंने बोला चल कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए खिचड़ी बना लेती हूँ और डॉगी के लिए भी खिचड़ी बना लूँगी, तो टेंशन। तो मैंने बोला मैं बना लेती हूँ तेरे लिए खाना, तू आराम कर ले। तो मैंने क्या किया, उसको दवाई थी उसके अंदर थी, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स था उसका, तो उसमें उसकी दवाई थी। बोली उसमें दवाइयाँ हैं, तो मैं लाई, उसको लगाई, मेरा डिटॉल रूम से उसको साफ़ किया, फिर उसके घुटने पे दवाई लगाई। तो जितने 2-4 दिन मैं उसके साथ, क्योंकि बगल में थी तो उसके साथ में आती जाती थी, उसको खाना बना के देती थी, उसके डॉगी को देखती थी। तो फ्रेंड तब से उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, उस बहुत अच्छा मानती थी मेरे को।
तो उसने बोला यहीं ज़मीन ले बंजारा वाला में, तो वहाँ नहीं ले पाई उस टाइम, वहाँ बहुत महंगी थी और यहाँ तो थोड़ा ठीक ही थी। तो यहाँ ली फ्रेंड मैंने जगह। तो उसने वहाँ भी फ्रेंड्स हम मार्केट जाते थे, हॉस्पिटल जाते थे, तो मेरे साथ रहती थी हमेशा। उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। स्कूटी उसने सिखाई, अपनी स्कूटी लाती थी मेरे घर पे और बोलती थी चला स्कूटी तू चला। और एक दिन क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरी स्कूटी की सर्विसिंग होनी थी। तो सर्विसिंग उस टाइम मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं था कि सर्विसिंग कोई बात नहीं, आज नहीं हुई डेट आज की दे रखी तो कोई बात नहीं, 2 दिन 3 दिन भी लग जाता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगी सर्विसिंग। तो मेरे को ना मेरे भाई ने जाना था मेरे साथ, क्यों मेरा भाई रहता था मेरे साथ ज़्यादा से, क्योंकि मेरे भाई का कमरा वहीं बुआ लोगों के घर रहता था। तो मेरा भाई दुख सुख कुछ होता था वही था मेरे साथ में। हस्बैंड तो आर्मी में थे। तो वो आई हमारे, तो मेरे हस्बैंड मेरे भाई ने चंडीगढ़ जाना था किसी काम से, ज़रूरी काम से था। तो उस दिन भाई नहीं आएगा। तो गीता आई। तो गीता ने बोला मेरे सुस्त ऐसी थी, मतलब मेरे को टेंशन हो रहा था मैं स्कूटी कैसे ले जाऊँ करके, क्योंकि मैं दूर नहीं ले जा पाती थी, थोड़ा थोड़ा ही ले जाती थी उधर ही स्कूटी अपनी। तो उसने बोला क्या हुआ, क्या मैंने बोला नहीं कुछ तो है, तेरा चेहरा बता रहा कुछ, मैंने कुछ नहीं। तो फिर मैंने नहीं, उसने जब तक मेरे से सुना नहीं तब तक वो गई नहीं, बोल बोल। तो मैंने बताया कि ऐसा 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 करके। उसने बोला अरे क्यों टेंशन ले रही, तो चल मेरे साथ, मैं आगे स्कूटी लेकर तू पीछे पीछे, जैसे मैं चलूँगी वैसे तू चलना। कहीं पे ट्रक आते थे फ्रेंड्स, वो खड़ी हो जाती थी कि बोले वो घबराए ना, पीछे तो रुक जाती थी, तो मेरे को इशारा करती थी। तो मैं उसके साथ साथ सीधे पटेल नगर गए फ्रेंड्स। तो वो कहीं भी मेरा हर जगह वो मेरे साथ देती थी। तो उसने बोला कि ऐसा टेंशन कर, अजब की बेचारी कानों से सुन नहीं सकती थी, मुंह से बोल नहीं सकती थी, लेकिन दिल उसका इतना अच्छा था, बोलने वालों से भी बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। मैंने ये देखा कि जिसकी जुबान नहीं होती, परमात्मा की जिसको जुबान नहीं दे रही, उसका दिल बहुत अच्छा होता है। तो उसकी फ्रेंड्स आजकल हुई तबीयत ख़राब। एक दिन मैंने वीडियो कॉल की तो उसने देखा, मैंने उसकी ट्रिप लगी थी हाथ पे, मैं क्या हुआ बोले हॉस्पिटल रही मैं 2-3 दिन। तो मैं उसके पास कल मुझे जाना ही था, तो मैंने आज मैं जाऊँ किसी भी हालत में मैं वहाँ जाऊँगी। तो कल भी नहीं जा पाई। तो फ्रेंड्स मैं आज गई। तो आज मैंने बोला आज तो मैं जाऊँगी ही, कल मेरे को टाइम नहीं हुआ। कल सोचा कि जाऊँगी मैं, आज नहीं हो पाया, तब तक कुछ ना कुछ काम हो गया। तो मैं आज उसके पास गई। तो फ्रेंड्स फिर थोड़ी देर उसके बाद टाइम लगे, थोड़ा बुआ के पास गई, थोड़ा माँ के पास गई। तो फिर वहाँ से मैं अब आई। तो फ्रेंड्स मुंह से बोलने वाला ज़रूरी नहीं है, दिल का होना चाहिए। परमात्मा की ये कृपा कर रखी है, ये आशीर्वाद दे रखा है कि मैं उसकी भाषा सब समझती हूँ। ये इशारा करती है तो मैं सब समझती हूँ, क्योंकि वो ABC उंगलियों पे बोलती है, हाथों पे तो पता नहीं मैं कैसे समझ गई उसकी भाषा। तो फ्रेंड्स एक दिन क्या हुआ, वो मेरी फ्रेंड, मैं उसी की बातें कर रही हूँ गीता की। तो एक दिन क्या हुआ, हम गए मार्केट, वो चला रही थी स्कूटी, क्योंकि वही ड्राइविंग कर रही थी। मुझे तो स्कूटी इतना दूर तक चलानी आती नहीं थी, पास पास में चलाती थी। तो और मैं जा रहे थे मार्केट। तो क्या हुआ, पीछे से आई गाड़ी, कार आ रही थी पीछे से, हाँ कार ही आ रही थी। तो वो हॉर्न मारता गया हॉर्न। तो उसने तो सुना है नहीं, गीता ने सुना नहीं। वो शीशे पे तो देख रही थी पीछे, पर उसने ये नहीं सुना ये हॉर्न मार रहा है। तो फिर मैंने उसको पीछे से थोड़ा हिलाया कि साइड दे साइड दे। उसने सोचा कुछ बोल रही है, लेकिन उसने बहुत आगे साइड दी, उसको थोड़ा टाइम लग गया। तो फ्रेंड वो मुंह पे आया ड्राइवर, और उसने बोला क्या तुम साइड क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे क्या गूंगे बहरे हो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें। फ्रेंड मुझे मेरा मुंह तो ढक रखा था, मुझे हंसी भी आ रही थी फ्रेंड, और मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या इसको, क्योंकि जो ड्राइविंग कर रही है वो बेचारी गूंगी भी है और बहरी भी है, वो तो ना बोल सकती ना सुन सकती। अगर मैं ऐसे बोलती उसको कि हाँ सुनी नहीं, वो जो ड्राइविंग कर रही है वो सुनती नहीं बोलती नहीं। सब मैंने सोचा फ्रेंड कि हम और फंस गए, क्योंकि लाइसेंस होना चाहिए, तो लाइसेंस तो था उसका वैसे, और पर फिर भी थोड़ा हो ही जाता झंझट खड़ा। तो मैंने नहीं बोला। तो मैं उसको पहले इशारा कर ली, जब कहीं जाती हूँ तो मैंने उसको बता रखा था मैं तेरे को ऐसा इशारा करूँ तो तू सुन लेना, साइड देना। तो उस दिन फ्रेंड घर आके उसने बोला क्या बोल रहा था वो, क्या बोल रहा था, तब बताया मैंने उसको ऐसे ऐसे बोल रहा था। हंसी वो खूब ज़ोर ज़ोर से, फिर वैसे ऐसे बोल रही थी फ्रेंड। तो ये कहानियाँ थी उसकी और मेरी। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी कहानी, आज का दिनचर्या मैंने आपको दिखा दिया है, सुना दिया है। और
अब मैं घर में आ रखी हूँ तो खाना पीना भी मैंने बना लिया है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूँगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, और अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे भी वीडियो में बने रहना। ओके फ्रेंड्स, बाय, अपना ख्याल रखना।